बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा अस्सलाम वालेकुम। Today we will teach about changing of pronouns. मैंने ये आप लोगों को समझाने के लिए बहुत ही आसान तरीका चुना है। पहले हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को चेंज करेंगे और फिर सेकंड पर्सन प्रोनाउन। जैसे कि आप लोगों को सिखाया गया कि 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। मीन SON 1 2 3 सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और नो चेंज। रिपोर्टेड स्पीच में जब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आ जाए तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ उसका क्या होता है, चेंजिंग होती है। और जब सेकंड पर्सन आ जाए तो उसका तबादला फिर कहाँ होता है, ऑब्जेक्ट के साथ। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही शी इट they will not change and the rule of active and the rule of direct and indirect speech। एक और बात मैं आप लोगों को समझा दूं कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट को शॉर्ट लफ्ज जो है नरेशन कहते हैं। नरेशन मीन्स बयान, बात करना। अब आते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन की तरफ। All pronouns of the first persons are changed according to the subject of reporting speech। जैसा कि आप लोगों को पहले भी समझाया गया कि जब रिपोर्टेड स्पीच में देखो ये 2 हिस्से हैं। एक इसको रिपोर्टिंग स्पीच इसको कहते हैं और इस हिस्से को जो इन्वर्टेड कामा के दरमियान में है, ये इन्वर्टेड कामा है। इन्वर्टेड कामा 2 कामे जो इकट्ठा करके इसको क्या कहते हैं, इन्वर्टेड कामास। शुरुआत में सब्जेक्ट के साथ, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के साथ ये कामास जो है ये ऊपर की तरफ हम लगाएंगे और एंड में ये कामास जो है नीचे की तरफ। इस हिस्से को कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इसमें सब्जेक्ट जब आ जाए, फर्स्ट पर्सन आ जाए तो वो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट, ये सारे सब्जेक्ट के फिक्रे है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के फिक्रे है। हाँ, इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच इसको कहते हैं। और इसका तीसरा नाम मैंने आप लोगों को बताया था कल, रिपोर्टेड क्लास भी इसको कहते हैं। हाँ, अब ये वर्क है, इसको RTD रिपोर्टेड, ये रिपोर्टिंग है, जी है, ये स्पीच, इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। जब सेज आ जाए डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट में भी सेज हम लगाएंगे। अब ये चेंज होगा, इधर he says that दोनों क्लास को जब हम रिपोर्टेड स्पीच जब हम इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे तो एक लफ्ज लगता है ऑप्शनली दैट, इधर दैट लगता है। और दूसरे फिक्रों में और भी जो कंजंक्शन जो अल्फाज है वो ये कंजंक्शन इसको कहते हैं हम दैट। इस तरफ देखो और भी अल्फाज इसमें इस्तेमाल होते हैं। F2
अकॉर्डिंग टू दैट। अब ये क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई और बी, फिर इसमें आई फर्स्ट पर्सन में फिर सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पोजेसिव केस है। तो ये लफ्ज बहुत अच्छा है कि ये आ गया। सॉरी, अब ये चेंज करना है आई को। आई फर्स्ट पर्सन है, तो अकॉर्डिंग टू केस, ये कौन सा केस है? आई सब्जेक्टिव केस है ना, तो हम ही का भी उधर लगाएंगे सब्जेक्टिव केस। दैट ही इज एल। मैंने आप लोगों को ये बताया कि रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब या टेंस प्रेजेंट सिंपल का हो या फ्यूचर सिंपल का हो, तो इसके वर्ब या टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगी। दूसरे फिक्रे में नसीम सेज आवर कार इज न्यू। नसीम ने कहा हमारा कार जो है वो क्या है? नया है। नसीम सेज दैट, ये कौन सा केस है? बी का, बी और अस पॉजिटिव केस है। हम नसीम का, नसीम मीन्स ही, नसीम नाउन है, प्रोनाउन, नसीम की जगह कौन सा आएगा? ही आएगा। ही का हम पॉजिटिव केस लगाएंगे। बेटा समझ आ गई आप लोगों को? कैमरे वाले आपको भी समझ आ गए? 500 कितने नंबर लिए आपने? 531 नंबर लिए हैं। आप लोगों को अभी ये समझ नहीं आता, तो 10th में आप लोग, हमारी दुआएं और कोशिश साथ है आप लोगों का, अल्लाह करे कि आप 531 की जगह 509 नंबर ले रहे। दैट लगाया, दैट हिज, शाबाश, दैट हिज कार इज क्या? न्यू। तो बेटा ये हो गई आप लोगों का, आप लोगों के क्या हो गए? फर्स्ट पर्सन जब चेंज होते। आप आ जाए आगे। सभी क्या है? आप कितने मार्क्स से आपके? बड़ा मोड़िए इसकी तरफ। ये हमारे क्लास का फर्स्ट लड़का है जिसने 9th में 536 मार्क्स लिए। मैं पढ़ाने जा रहा हूं और ये दोस्त के साथ गपशप लगाते हैं। और एग्जाम के लिए कितने दिन रह गए? 1 महीने रह गए। पढ़ाई स्टडी कंप्लीट है या नहीं है? हाँ, कितने नंबर आएंगे इंशाल्लाह? 1000। आपके 532 नंबर है आपके, तो 1000 क्या है? आपने लेने हैं 1100 से ऊपर। वो 500 से जो लड़के 500 से जिसने ज्यादा नंबर लिए, वो जरा खड़े हो जाए। 500 से ज्यादा नंबर, माशाल्लाह। आपके कितने? 501, 500, 500 और आपके 531। फर्स्ट, सेकंड और जो 1 2 3 4 5 6 7, माशाल्लाह। गवर्नमेंट हाई स्कूल बस्ती के 9th क्लास में 7 बच्चे उन्होंने 500 से ज्यादा नंबर लिए हैं। 480, 490 ये या 95 नंबर वाले। आपके कितने? 435। जो 500 के करीब है वो लड़का हाथ खड़े कर दे। कौन 500 के करीब वाले? आप लोग बैठ जाए। तो 7 बच्चे जो है ना, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो 500 से ज्यादा नंबर है। अल्लाह करे कि ये 1100 क्रॉस करे, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल फिर GHS बस्ती, जिसका नाम भी किसी ने नहीं सुना होगा, ये पहाड़ों के दामन में, चराट के पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव है। और
जहां पर ट्रैफिक नहीं है, जहां पर बहुत से मुश्किलात है, फिर भी ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने 532 पे टॉप किया है। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी, दुआ होगी, और अगर ये मेहनत करे तो इंशाल्लाह ये 1100 क्रॉस करेंगे। अब आते हैं सेकंड पर्सन प्रोनाउन। हाँ, अब सेकंड पर्सन प्रोनाउन। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है, all the pronouns of second person, all the second person pronoun are changed according to the object of the reporting speech। सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट के मुताबिक वो चेंज होगा। देखो, ये रिपोर्टिंग स्पीच, ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, या वो मुझे कहता है। इन्वर्टेड commas begin, you are an intelligent, आप एक इंटेलिजेंट बॉय। ये नहीं था, लेकिन मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये लिखा है। He tells me, says to जब आ जाए, says to me, तो इनडायरेक्ट में tells me चेंज होगा। He tells me that, सेकंड पर्सन प्रोनाउन इधर आ गया। हम इसके साथ, ये सब्जेक्ट है, वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, समझ आ गई। रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट ही है, वर्ब सेज, और ऑब्जेक्ट जो है वो भी है। और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट जो है ना वो यू है, जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। आर जो है ना ये वर्ब है, बॉय ये ऑब्जेक्ट है। He says to me, he tells me that, ये कौन सा केस है? यू, yours, यू सब्जेक्टिव केस है। मी जो है ना ये कौन सा केस है? अब देखो, ये इसकी तरफ देखो, इसकी तरफ। मी कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। आप लोगों ने मी का कौन सा केस लगाना है? सब्जेक्टिव केस, जो क्या है? आई है। आई के साथ प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर, दैट आई एम एन इंटेलिजेंट बॉय। दूसरा फिक्र है टीचर सेज टू अस, टीचर हमें बताता है। टीचर सगलती था आया है आप मेरे साथ जो कोई मिस्टेक हो तो आप लोग खत कर दे, शर्माने की डरने की कोई बात नहीं है। जब वो वीडियो में वो मिस्टेक चली जाए, मैं उसमें रद्द-बदल नहीं करता, एडिटिंग नहीं करता हूँ, फिर मैं चढ़ा देता हूँ, तो फिर अच्छी बात नहीं है। The teacher says to us, the teacher tells us that, सेकंड पर्सन प्रोनाउन आ गया। ये याद रखो बेटा, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन चेंज क्या होता है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन सब्जेक्ट के साथ, सेकंड पर्सन प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के साथ, थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज नहीं होता, तो फिर मुश्किल की क्या बात है? मुश्किल कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ये समझना है
रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच, ये समझनी है आप लोगों ने, दैट यू आर वेस्टिंग यूर प्रीशियस टाइम, कि आप अपना प्रीशियस टाइम, अपना कीमती वक्त जाया कर रहे हो। इधर प्रेजेंट सिंपल टेंस है, सेज है, और इधर क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो जब इधर प्रेजेंट सिंपल हो और या फ्यूचर सिंपल हो, तो इधर जो है ना, इधर का वर्ब या इधर का टेंस तब्दील नहीं होगा। दैट यू है इधर, और इधर क्या है, अस। यही डिफिकल्टी है इसमें, थोड़ा सा सोचने की बात है। ये मैंने आप लोगों को चार्ट भी लिखा था, सब्जेक्टिव केस, पॉजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। ये जो अस है, ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस। ये इधर लेकर आना है, दैट वी, अस का हमने कौन सा केस लगाया, तो वी हो गया, दैट वी आर वेस्टिंग आवर प्रीशियस टाइम। यहां पे देखो यूर है, यूर कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है। हम इधर अस है, इस सोचने की बात है। आप लोग सोचेंगे कि ये किस तरह है, डायरेक्ट में अस आता है, यू आता है, आप लोग तो आप मुझे बताते हैं, हमें बताते हैं कि इधर ये लगाना है, तो फिर ये क्या है, ये तो एक गेम खेल रहे हो हमारे साथ। रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो भी केस लगा हो, रिपोर्टेड स्पीच में आप लोगों ने रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो, वही केस आप लोगों ने लगाना है। अभी ये कौन सा केस है, पॉजिटिव है। इसका पॉजिटिव केस कौन सा है, वी और इधर लिखा हो है ना, और हमने लिखा है ऑलरेडी, और प्रीशियस टाइम। तो बेटा ये दो फिक्रे मैंने आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं। अब ये इसके तकरीबन 10 फिक्रे और मैंने आप लोगों को पहले से लिखे हैं, ये आप लोग चेंज करें। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन will be changed according to the subject. Second person pronoun will be changed according to the object in reporting speech. It is very easy to understand. Now write these sentences in your notebook and try to memorize it. Please. Thank you.